अब है द स्टोरी ऑफ प्रिंटिंग यानी छपाई की कहानी। द एनिशियन पीपल यूज टू राइट ऑन क्ले टैबलेट्स, ऑयल पाम्स और एक्सेट्रा। वो क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे या ऑयल पाम्स या ऐसे ही कोई चीजों पर। विद द हेल्प ऑफ अ पेन शेप टूल। पेन शेप टूल क्या होता है? पहले आप अपने घर में भी पूछिए, आपके दादा दादी जानते होंगे, अब तो मम्मी पापा से, कि पहले क्या किया जाता था। एक लकड़ी होती थी, वो बीच में से खाली हुआ करती थी, यानी बीच में पूरी वो होल वाली हुआ करती थी, और उसमें क्या करते थे, उसको साइड से उसका कॉर्नर पे बिल्कुल हल्का हल्का छीला जाता था कि बिल्कुल लाइट वो हो जाए, और उससे छीलने के बाद उसकी नोक बनाई जाती थी और उसको इंक में डुबो डुबो के उससे काम किया जाता था। मतलब बार बार इंक में डुबोएंगे और उससे लिखेंगे। अर्लियर द बुक्स वर कॉपीड एंड रिटन बाय हैंड। पहले बुक्स वगैरह जो थी वो हाथ से ही लिखी जाती थी। इट वाज अ स्लो प्रोसेस एंड द बुक्स वर वेरी एक्सपेंसिव। हाथ से लिखने की वजह से क्या होता था, एक तो वो स्लो प्रोसेस थी कि एक बुक लिखने में कितना टाइम लगेगा, आप लोग जरा से क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाते, वो तो पूरी बुक लिखने की बात है, और महंगी भी पड़ती थी। चाइनीज ट्राई टू प्रिंट बुक्स इन 5th सेंचुरी एडी बट अनसक्सेसफुल। चाइनीज लोगों ने ट्राई तो किया 5th सेंचुरी में बुक्स प्रिंट करने का, बट लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुए। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज डेवलप्ड इन यूरोप इन 15th सेंचुरी। और 15वीं शताब्दी में पहली प्रिंटिंग प्रेस बनी कहां पर? यूरोप में। जोहानस गुटेनबर्ग इन जर्मनी डेवलप द प्रिंटिंग प्रेस। और बनाई किसने थी? जोहानस गुटेनबर्ग ने, जो कहाँ के थे? जर्मनी के। द माउल्स ऑफ लेटर वर कॉल्ड टाइप्स। जो एक माउल्स क्या होते हैं? एकदम खांचे कहा जाता है, किसी भी चीज का सांचा होता है। जैसे आप नॉर्मल, अगर आप मैं सांचा बोलूं, तो जैसे आप घर में दिवाली को गुजिया बनाते हैं, तो गुजिया के लिए क्या होता है? सांचा होता है, यानी प्रॉपर आप उसमें जो डालेंगे वो उसी शेप में निकलेगा। ऐसे ही माउल्ड्स बनाए गए थे, खांचे बनाए गए थे, जिनको क्या कहा जाता था? टाइप्स। इंक वॉज अप्लाइड ऑन द माउल्ड्स एंड प्रेस्ड अगेंस्ट अ स्मूथ सरफेस। इंक उन पे लगा दी जाती थी और उनको किसी स्मूथ सरफेस पे दबा के छाप दिया जाता था। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन दिस वे वॉज द बाइबल। पहली बुक कौन सी प्रिंट करी गई थी इस तरीके से? बाइबल, जो क्रिश्चियंस की होली बुक है। Now it was a possible to make more copies of a books in less time and also at a less cost. अब तो बहुत आसान है कि जरा से टाइम में आप बहुत सारी बुक्स छाप सकते हैं और कम पैसों में छाप सकते हैं। The quality of printing has improved over a period of time due to the development of new technology. अब क्या होगा? प्रिंटिंग की क्वालिटी, पहले जो प्रिंट हुआ करते थे उसके अकॉर्डिंग आज के प्रिंट देखिए, आप कलर्ड प्रिंट निकालिए, 3D प्रिंट निकालिए, जैसे मर्जी निकालिए, जबकि पहले ऐसे नहीं होते थे। तो क्वालिटी जो है उसमें चेंजेस आए, डेवलप हुई है। नाउडेज कंप्यूटर आर यूज फॉर टाइप सेटिंग एंड कलर प्रिंटिंग। आजकल तो आप कंप्यूटर से कुछ सेकंड्स में सारे प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं। अब है द स्टोरी ऑफ ब्रेल। ब्रेल्स की स्टोरी, यानी ब्रेल लिपि आपको मैं बता देती हूँ किसके लिए होती है? जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए। लुइस ब्रेल डेवलप्ड अ स्पेशल स्क्रिप्ट इन 1825। एनो डोमिनी का ये पीरियड होता है, एडी जो मैंने बताया, तो 1825 में उन्होंने, लुइस ब्रेल ने एक लिपि का निर्माण किया। इट हेल्प द ब्लाइंड टू रीड एंड was called the ब्रेल स्क्रिप्ट। ये अंधे लोगों की मदद करती थी पढ़ने में, और इसे क्या कहा गया? ब्रेल स्क्रिप्ट, यानी उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, ब्रेल लिपि। इन दिस स्क्रिप्ट द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड आर प्रिंटेड इन पैटर्न्स ऑफ स्मॉल डॉट्स। इसमें क्या होते हैं? लेटर्स जो होते हैं डॉट्स की फॉर्म में रेज किए जाते हैं। दीज डॉट्स आर रेज्ड ऑन अ थिक पेपर। एक मोटे से कागज पे उभरे हुए नंबर्स होते हैं, छापे हुए नहीं होते, ये उभरे हुए होते हैं। अगर आप उन पे हाथ फेरेंगे तो आपको डॉट्स महसूस होंगे, ये थोड़े उभार के बनाए जाते हैं। The blind person can read the dots by running their fingers on them. और हर एक वर्ड के लिए डॉट्स का टाइप सेट कर दिया जाता है, जिससे अंधे लोग जब उन पे हाथ फेरते हैं तो उनको पता चल जाता है वहां ए लिखा है, बी लिखा है, क्या लिखा हुआ है। वो हमारी तरह ए बी नहीं लिखा होता कि हम ए बनाते हैं तो ऐसा बना, उसमें डॉट्स को लगाने का पैटर्न होता है। मान लीजिए 1 2 3 इस तरीके के डॉट लगा दिए तो उससे कुछ बनता होगा, 4 लगा दिए इस तरीके से कुछ और बनता होगा, इधर से 4 होंगे तो कुछ और बनेगा, यानी उनको पढ़ाने का तरीका भी अलग है, इसीलिए उसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। Nowadays, books printed by using the Braille script are easily available in every part of the world. पहले ये थोड़ा डिफिकल्ट था कि ब्रेल स्क्रिप्ट हर जगह नहीं मिलती थी, बट आजकल क्या है, जो बुक्स ब्रेल स्क्रिप्ट में प्रिंट होती हैं वो वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में आपको इजीली मिल जाती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। ठीक है, एक बार मैं आपको न्यू टर्म्स बता देती हूँ। स्क्रिप्ट यानी लिपि, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अल्फाबेट और सिस्टम ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज। ब्रेल, यही जो सिस्टम था ब्लाइंड्स के लिए डेवलप। पेपिरस, अ टाइप ऑफ हॉलो रेड दैट ग्रोज इन द डेल्टा ऑफ नाइल रिवर, वाज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। हायरोग्लिफिक्स, द स्क्रिप्ट विद पिक्चर्स एंड सिंबल्स आर डेवलप्ड बाय द इजिप्शियंस। टाइप सेटिंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग। रीड, टॉल ग्रास विद अ हॉलो स्टेम व्हिच ग्रोज नियर वाटर। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर खत्म।